नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर साइबर सिक्योरिटी सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो साइबर अटैक्स के पीछे होते हैं, यानी कि जो इस तरीके के अटैक्स को अंजाम देते हैं, जिनको हम टेक्निकल टर्म्स में थ्रेट एक्टर्स के नेम से जानते हैं। हु आर दे, व्हाट डू दे वांट, एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ourselves? Let's get started. What are threat actors? सबसे पहले समझते हैं कि थ्रेट एक्टर्स होते कौन हैं। ये वो इंडिविजुअल या ग्रुप होते हैं जो साइबर अटैक को अंजाम दे रहे होते हैं, जो साइबर अटैक्स के पीछे होते हैं। उनका अपना एक मोटिव होता है। जैसे कि किसी का मोटिव है डेटा को चुराना, तो किसी का सिस्टम को डैमेज करना, या किसी का सिस्टम को कंट्रोल करना। तो अलग अलग तरह के मोटिव्स होते हैं जो भी ये थ्रेट एक्टर्स होते हैं। हर एक थ्रेट एक्टर का अपना एक अलग अलग मोटिव होता है। ये अटैकर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं या कंप्लीटली आउटसाइडर भी हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो अटैक्स होते हैं वो केवल बाहर से ही होता है, वो आपके अंदर से भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने इनके मोटिव्स के बारे में बात किया, क्या क्या हम लोगों ने मोटिव के बारे में बात किया कि वो क्या कर सकते हैं। किसी का मोटिव हो सकता है डेटा को चुराना, किसी का मोटिव होगा कि हम सिस्टम को ही डैमेज कर देंगे, या किसी का जो है सिस्टम को कंट्रोल करने का मोटिव होता है। ठीक है। तो अगला जो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं, इनका टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ थ्रेट एक्टर्स। साइबर की दुनिया में थ्रेट एक्टर्स के कुछ कॉमन जो टाइप है, उनमें आते हैं हैक्टिविस्ट, इनसाइडर्स, नेशन स्टेट एक्टर्स एंड स्क्रिप्ट किडीज। हर एक का अपना स्टाइल होता है, उनका अपना मोटिव होता है, और वो जो भी अटैक कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। तो चलिए इन्हीं चीजों के बारे में, ये जो अटैकर्स जो है, जो आपके थ्रेट एक्टर्स है, इनके बारे में डिटेल में हम एक एक करके समझते हैं। तो आपके सामने जो सबसे पहला जो थ्रेट एक्टर है वो है हैक्टिविस्ट। ये कौन लोग होते हैं? हैक्टिविस्ट बेसिकली वो हैकर्स होते हैं जिनका मोटिव होता है पॉलिटिकल या कोई सोशल कॉज, किसी पॉलिटिकल या किसी सोशल कॉज की वजह से कर रहे होते हैं। किसी गवर्नमेंट ने कोई चीज जो है, कोई बिल पास किया या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, उनके अगेंस्ट में उनको जो है उनको कोई मैसेज देना होता है। वो किसी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं या प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट वेबसाइट को हैक कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे एक्टिविस्ट की बात हम लोग करते हैं, ये हैक्टिविस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे किसी जो आपका फेमस कोई प्राइवेट वेबसाइट है, उसको ये हैक कर देते हैं। जैसे एनोनिमस नाम का ग्रुप, इन्होंने कई बार पॉलिटिकल साइट्स पर अटैक किया है। इनका गोल डैमेज नहीं होता है, ये डैमेज नहीं करना चाहते, ये डेटा चुरा नहीं रहे होते हैं। सिर्फ इनका मकसद होता है अटेंशन को गेन करना। ये कुछ नुकसान पहुंचाने के बजाय ये
खुद के लिए जो है अटेंशन जो है, आप जो शायद चाहे वो सरकार का अटेंशन हो या लोगों का अटेंशन हो, उनको गेन करना ही इसका मकसद होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इनसाइडर थ्रेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इनसाइडर्स कौन होते हैं? इनसाइडर्स वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। वो अंदर कौन हो सकता है? वो आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो आपका वेंडर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर हो सकता है। उनके पास आपके सिस्टम का एक्सेस होता है, और अगर वो गलत नीयत से काम करे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। वो काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कभी कभी उनका इंटेंशन नहीं भी होता है, तो बाय मिस्टेक भी उनसे सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है ना? या गलती से जो है उनसे सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है या लीक कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इंटरनल होते हैं, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट जो है, रिस्क जो है, ये बहुत हाई है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा होता है वो है आपका नेशन स्टेट एक्टर्स। अगला है आपके सामने नेशन स्टेट एक्टर्स। ये वो लोग हैं, ये वो थ्रेट एक्टर्स है जिनको गवर्नमेंट का बैकिंग होता है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब किस पे? सबसे पावरफुल थ्रेट एक्टर्स की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट एक्टर्स। ये लोग किसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, जैसे एस्पिरेंस या साइबर वारफेयर के लिए। इनके पास हाई लेवल रिसोर्सेज होते हैं, एडवांस टूल्स होते हैं, और साथ में इनको फंडिंग होती है। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो स्टक्सनेट वायरस है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कर रहा था। एक नेशन स्टेट अटैक का ये एक एग्जाम्पल है। इनको डिटेक्ट करना या इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। आज की डेट में एक नॉर्मल आर्मी की तरीके से जो अलग अलग गवर्नमेंट जो है, वो आपके पास साइबर से रिलेटेड भी साइबर फोर्स भी अपने पास रख रहे हैं, साइबर अटैक्स और इस तरीके के प्रोग्राम्स को करने के लिए। ठीक है। आपके सामने जो अगला जो थ्रेट एक्टर्स का जो टाइप है वो है स्क्रिप्ट किडिस। हैकिंग या जो है इस तरीके की चीजें जो है बहुत ज्यादा लोगों को जो खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। एक टाइम होता है कि जब हम जो है गलत काम करना हमको अच्छा लगता है। हम लोग बचपन में थे तो पेड़ से जो है कोई चीज तोड़ लेना, या इस तरीके के जो है अलग अलग चीजें आप करते रहते। आज के जमाने में बच्चों के पास खेलने के लिए जगह नहीं होती, वो बाहर हम उनको निकलने नहीं दे रहे होते। हमारे पास जो है, जब पहली बार लैपटॉप आया हम लोग जो है सिर्फ पढ़ने के लिए जो है, तो उस समय हमारे पास नेटवर्क का एक्सेस भी नहीं होता था। तो हम लोगों ने स्किल सीखना शुरू किया। बट आज के जो बच्चे हैं उनके पास जो मोबाइल फोन है या जो गैजेट्स है, जो लैपटॉप है, वो उनके पास बचपन में ही उनके पास होता है, जिस वो खिलौने की तरीके से उनसे खेलते हैं। तो ये इस तरीके के लोग जो कोडिंग या हैकिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं होता इनको, ये जो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, ये वो लोग हैं जिनको कोडिंग या हैकिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं होता।
वो रेडीमेड हैकिंग टूल्स का यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब पे या डार्क वेब पर जो चीजें मिल रही होती है उनका इस्तेमाल करते हैं और रैंडमली सिस्टम को अटैक करते हैं। इनका गोल क्या है? इनका गोल है फन, मजा लेना, या जो है आपको थ्रिल करते हैं या फिर इम्प्रेस करने के लिए जो है ये इस तरीके की चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे डैमेज नहीं हो सकता। उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उनको मालूम भी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका जो है ये कर तो रहे, बट ये क्या गुजरेंगे, क्या कर जाएंगे, खेलते खेलते कौन से सामान तोड़ देंगे, ये कुछ उस तरीके से है। ये ट्राई करते करते स्क्रिप्ट क्रेडिट जो है, हो सकता है कि एक्चुअल में ही आपका नुकसान कुछ कर जाए। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, ये लोग कौन है। ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्री बिल्ट टूल्स जो अवेलेबल है आपके पास पहले से, उनका इस्तेमाल करते हैं। किस लिए कर रहे होते हैं? अपने नाम के लिए, मजे के लिए, और क्यूरियोसिटी के लिए, जो जानने के लिए चीजों को। ठीक है, बट इनके मजे लेने में, इनके फन में आपका नुकसान हो सकता है, सिस्टम का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे होंगे, अभी ये जो अलग अलग तरह के जो आपके थ्रेट एक्टर्स है, इस चार्ट में इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये जो टेबल देख देख रहे हैं, हम इन एक्टर्स का कंपैरिजन समझ सकते हैं। किसका स्किल लेवल कैसा होता है, उनका मोटिव क्या है, और उनसे होने वाला जो रिस्क जो है वो किस तरीके का होगा। अलग अलग रिस्क होते, जैसे अगर आप हैक्टिविस्ट की बात करेंगे तो ये इनका स्किल लेवल मीडियम होता है। इनका मोटिवेशन क्या है? कोई पॉलिटिकल जो है मोटिवेशन हो सकता है, कोई सोशल मोटिवेशन हो सकता है। रिस्क लेवल इसमें मीडियम होता है। जो इनसाइडर होते हैं, इनका स्किल अलग अलग लेवल पे हो सकता है। कोई बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो और आपके क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो हो सकता है कि उस चीज के बारे में उसको महारत हासिल हो सकता है कि जो है इसको अनजाने में कभी हो रहा हो तो उसको कम मालूम होगा। तो अगर आपसे कभी नाराज है कोई, आपके यहाँ का एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टर है, आपका कोई पार्टनर है, आपसे नाराज है और उसी चक्कर में आपसे बदला लेने के लिए कर गया, या कभी किसी से गलती से हो गया, तो सबसे ज्यादा जो रिस्क हाई होता है वो इनसाइडर्स की वजह से होता है, जो अंदर का भेदिया है ना। क्योंकि विभीषण अगर जहां पे होगा, तो रावण जैसे जो है आपके बहुत ही ताकतवर जो योद्धा है उसकी भी जान जा सकती है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। अगर नेशन स्टेट की बात कर रहे होंगे, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं, इनका स्किल लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, और अपने गवर्नमेंट से की चीजें जो है आपका कुछ कंट्रोल करने के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए वो यूज कर रहे होते हैं, और रिस्क लेवल भी बहुत हाई होगा। स्क्रिप्ट किडीज का स्किल लेवल बहुत कम होता है। फन के लिए कर रहे होते हैं, फेम के लिए कर रहे होते हैं, और लो भी हो सकता है इनका कोई बहुत ज्यादा जो है इसे नुकसान ना भी हो, लेकिन हो भी सकता है। ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये टेबल देखकर इन एक्टर्स का जो है कंपैरिजन हम समझ सकते हैं। इनका स्किल लेवल, इनका मोटिव, और उनसे होने वाला रिस्क जो है, जो अलग अलग रिस्क का लेवल है, आप इस टेबल में देख रहे हैं। इस टेबल के हिसाब से, या यू भी जो है, जो आपके नेशन स्टेट जो है थ्रेट एक्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इनसाइडर्स भी हाई रिस्क पे होते हैं, और स्क्रिप्ट किडीज काफी अनप्रडिक्टेबल हो सकते हैं।
तो ये चीजें हम लोगों ने इस थ्रेट एक्टर्स का कंपैरिजन करके इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आपके सामने सवाल आता है, व्हाई नोइंग थ्रेट एक्टर्स मैटर्स। आप सोच रहे होंगे यह सब जानना क्यों जरूरी है। वेल, जब हमें पता होता है कि किस टाइप के अटैकर का हम टारगेट बन सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है, हम पर कौन अटैक कर रहा होगा, या जब हम कहीं बाहर जा रहे होंगे तो किन किन चीजों का खतरा हमें हो सकता है, या घर से हम जब खुला छोड़ करके अगर जा रहे होंगे, या जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या नुकसान हो सकता है, जब तक ये मालूम नहीं रहेगा तो उससे आप सावधानी नहीं बरतेंगे आप। तो इसलिए इनका जानना बहुत जरूरी है कि आपके थ्रेट एक्टर्स कौन कौन से हैं और किस किस तरीके के आपके सामने जो है आप पे अटैक हो सकता है, और आपके पास जो है थ्रेट हो सकते हैं आपके लिए। जब आप अपने थ्रेट को पहचानेंगे तो उस हिसाब से आप अपने सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी आप डिजाइन कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। मान लीजिए अगर रिस्क इंसाइडर से है, कोई अंदर के कोई एम्प्लॉय या वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर या पार्टनर से है, तो उस केस में हम एक्सेस कंट्रोल और जो मॉनिटरिंग है हमारा, उसको वो जरूरी होती है और उसको हम मजबूत करेंगे, उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। ठीक है। अब आगे आपके सामने आता है फाइनल, हम लोग आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि साइबर वर्ल्ड में अटैकर्स सिर्फ एक तरह के नहीं होते। हर अटैकर्स के पीछे अलग मोटिव होता है। जैसे जैसे हम इनके बारे में समझते जाएंगे वैसे वैसे हम बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे। सो स्टे अलर्ट एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।